अगर मैं फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप, जी सर मैंने। देखिए अगर मैं बी को प्लॉट करता हूँ, जो पहला फ्लिप फ्लॉप है उसकी आउटपुट को अगर हम ड्रॉ करें तो होगा कि जो पॉजिटिव क्लॉक के एजेस हैं वहाँ पे आउटपुट बी की वैल्यू चेंज होगी। इफ़ वी एज्यूम कि बी इज इनिशियली जीरो, तो यहाँ पे ये वन हो जाएगा। इट विल स्टे वन फॉर नेक्स्ट टिल नेक्स्ट क्लॉक पल्स। पॉजिटिव एज पे इस तरह से ये हर पॉजिटिव एज पे स्विच करेगा। हर पॉजिटिव एज पे क्यों स्विच कर रहा है बाय द वे? क्योंकि सर ये है वो पॉजिटिव एज फ्लिप फ्लॉप है। पॉजिटिव एज फ्लिप फ्लॉप है और इसकी जेके वाली इनपुट के ऊपर हमने वन दिया हुआ है, दिस वन, ठीक है। तो जब जेके को आप वन वन दे देते हो तो ये टॉगल मोड में चला जाता है। जब भी क्लॉक पल्स मिलती है तो आउटपुट उसकी चेंज होती है, जीरो तो वन हो जाती है, वन हो तो वो जीरो हो जाता है। अच्छा, दिस इज आउटपुट बी। हम अगर सेकंड फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट को देखना चाहते हैं तो मुझे पहले बी कॉम्प्लीमेंट का पता होना चाहिए। बी कॉम्प्लीमेंट कैसे बना सकते हैं हम? यही बी है, इसी का अगर मैं बी कॉम्प्लीमेंट प्लॉट करूंगा तो वो एग्जैक्टली इसका इन्वर्स होना चाहिए। तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम आउटपुट वन, यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा, यहाँ तक जीरो रहा, इधर आके ये वन हो जाएगा, फिर जीरो हो जाएगा, फिर वन हो जाएगा। मतलब एग्जैक्टली उलट है ना, उसका इन्वर्स है। बी अगर वन है तो ये जीरो है, बी अगर जीरो है तो ये वन है, एंड सो ऑन सो, ठीक है। अच्छा, ये बी कॉम्प्लीमेंट, अच्छा बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो हम दे रहे हैं सेकंड फ्लिप फ्लॉप को एज अ क्लॉक इनपुट। और बी कॉम्प्लीमेंट जो है, जब उसकी वैल्यू जीरो से वन जाएगी तो सेकंड फ्लिप फ्लॉप को क्लॉक सिग्नल मिल जाएगा। उसको अगर मैं यहाँ पे प्लॉट कर लेता हूँ, लेट्स से दिस आउटपुट इज ए। तो ए कब कब स्विच करेगा? जब भी बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू जीरो से वन जाएगी, राइट। जब भी यहाँ पे ऐसा यस सर। पॉजिटिव एज अगर फ्लिप फ्लॉप है तो ऐसे एजेस को अगर मैं हाईलाइट करता हूँ तो ये एक ये एज बनता है और एक ये एज, दो दफा ऐसा होता है जब बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू जीरो से वन होती है, ठीक है। अच्छा, इफ आई अज्यूम कि ए इज इनिशियली लेट से जीरो, तो ये जीरो से स्टार्ट होगा, यहाँ तक ये जीरो रहेगा, यहाँ पे आके इसकी वैल्यू स्विच करेगी जीरो से वन, और ये यहाँ तक वन रहेगी, इसके बाद ये जीरो पे फॉल करेगी और ये आगे जीरो रहेगा, ठीक है। अच्छा, इस ड्यूरेशन के अंदर जो हमने दो वेवफॉर्म्स हमने ड्रॉ की, दो आउटपुट्स हमारे बी और बी कॉम्प्लीमेंट, तो हमें इस आउटपुट की ज़रूरत है और इस आउटपुट की ज़रूरत है। दीज टू आउटपुट्स विल डिफाइन कि हमारा काउंटिंग के पैटर्न क्या होगा। तो हर एक क्लॉक ड्यूरेशन के अंदर अगर मैं इसको नोट कर लेता हूँ, क्लॉक ड्यूरेशन का मतलब है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक क्लॉक का पीरियड है, फिर इससे ऑनवर्ड यहाँ तक एक और क्लॉक का पीरियड है। तो हर क्लॉक ड्यूरेशन के अंदर मैं देख लेता हूँ कि ए या बी की क्या वैल्यू है, और उसके अकॉर्डिंगली हम काउंटिंग पैटर्न लिख लेते हैं और उसको देख लेते हैं कि आउटपुट हमारी क्या चल रही है। इसके बाद वाले को आप ऐसे इसको भी लिखना चाहते हो या इससे शुरू वाला भी लिखना चाहते हो तो आप वो भी लिख सकते हो। लेट से इससे शुरू वाला जो है वो ऐसा कोई साइकिल होगा, ठीक है, यहाँ पे एंड हो रहा है कि ओके। तो हर क्लॉक पीरियड में जो पहला क्लॉक साइकिल है इसके अंदर यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो बी हैज़ जीरो, ए हैज़ ऑल्सो जीरो। तो ए और बी की अगर मैं काउंटिंग वाइज लिखता हूँ, दिस आउटपुट इज ए एंड बी, तो बोथ स्टार्ट फ्रॉम डबल जीरो। जब नेक्स्ट क्लॉक साइकिल आता है उसके अंदर आप देखें बी की वैल्यू वन हो जाती है, ए की वैल्यू इज स्टिल जीरो, तो ए इज जीरो, बी इज वन। सिमिलरली इसके बाद नेक्स्ट क्लॉक साइकिल में बी की वैल्यू जीरो हो जाती है, ए की वैल्यू यहाँ पे वन हो जाती है, तो ए इज वन, बी इज जीरो। सिमिलरली आगे चलते हैं, फिर बी इक्वल टू वन हो जाता है और यहाँ पे ए की वैल्यू भी वन है, ठीक है। तो ये दोनों डबल वन हो गए। और इसके बाद आगे तरफ जाते हैं तो अगेन दिस इज जीरो, दिस इज ऑल्सो जीरो, तो दोनों जीरो जीरो हो जाते हैं। और इसके बाद लगते हैं तो अगेन बी इज वन एंड ए इज जीरो, तो जीरो वन। तो ये एक्चुअली ये पैटर्न रिपीट हो रहा है ऐसे, यहाँ तक जीरो से लेकर थ्री तक है, थ्री के बाद वापस फिर वही जीरो वन टू थ्री आगे चलता रहेगा, सो ऑन सो फॉर्थ, ठीक है। ये जो सिस्टम बना हुआ है दिस इज एन अप काउंटर जो कि काउंटिंग करता है जीरो से लेकर थ्री तक, ठीक है। कि अगर इसको मैं एक्सटेंड करना चाह रहा हूँ, लेट से हम अगर कहते हैं कि 4 बिट का काउंटर बनाना चाहता हूँ मैं, जो 4 बिट का काउंटर जो होगा वो काउंटिंग करेगा जीरो से लेकर 15 तक, ए बी सी डी या लेट से। तो जो नेक्स्ट जो होंगे फ्लिप फ्लॉप्स वो किस तरह से लगाएंगे हम इसके साथ? सर लेक्चर सर रिकॉर्ड वो करें। आगे किस तरह से लगाएंगे? ये सर ए बार जो होगा ना सर वो अगले फ्लिप फ्लॉप को मिल जाएगा।
फिर हाँ, उससे अगला वाला जो इसी होगा, तरह से फॉर एग्जांपल एक्सटेंड, हाँ, सी इसी तरह से आगे तो सी चलते जाओगे, बार है उधर। जितने मर्जी आगे ब्लॉक लगा लो। तो जैसे सर कोडिंग स्टार्ट कर। जी जी, मैंने अभी स्टार्ट कर दिया, मेरे पास ऑफलाइन में रिकॉर्डिंग हो रही थी, उसको भी मैं शेयर कर दूंगा। टीम्स में मैंने अभी स्टार्ट किया, अच्छा किया, करवा दिया। तो ओके, इसको अगर मैं एक्सटेंड करता हूँ इस प्रॉब्लम को, 2 के बजाय लेट्स से 3 या 4 फ्लिप फ्लॉप लगा देते हैं। तो अगर यही काउंटिंग आपने इसी स्टाइल में करवानी है, 0 से 1 2 3 4 5 आप काउंटिंग करवा रहे हैं, तो होगा, तरीका ये होगा कि जैसे हमने बी कम्प्लीमेंट को उठा के नेक्स्ट को एज अ क्लॉक दे दिया है, उस केस में आप करेंगे क्या कि इफ दिस आउटपुट इज ए, यहाँ पे अगर आउटपुट मैं कहता हूँ इफ दिस ए, ये वाला कम्प्लीमेंट होगा, तो इसके आगे अगर मैं कोई ब्लॉक लगाता हूँ तो एक कम्प्लीमेंट हम नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप को दे देंगे एज अ क्लॉक, और आगे इस तरह से जितना मर्जी इसको एक्सटेंड कर लो। और जो बाकी 2 ब्लॉक अगर आप और लगाते हो तो उन 2 ब्लॉक्स की जो इनपुट होगी वो भी उस केस में आप 1 अज्यूम करो, जैसे यहाँ पे हम 1 अज्यूम कर रहे हैं, तो टॉगल मोड में यूज कर रहे हैं। अच्छा, जो काउंटर्स की कैटेगरी है, काउंटर्स में जो हमने ये वाले डिफरेंट एग्जांपल्स की थी, ये सारे के सारे ये एसिंक्रोनस काउंटर्स हैं। ठीक है, एसिंक्रोनस काउंटर्स ऐसे हैं जिसके अंदर इनपुट्स को हम चेंज नहीं करते। इनपुट्स हो सकता है सारे ब्लॉक्स में सेम लगी हुई हो, हम जो चेंज करते हैं या जो कंट्रोल करते हैं वो बेसिकली क्लॉक को कंट्रोल करते हैं, कि पहले वाले ब्लॉक हम सिस्टम क्लॉक देते हैं, जो उसके बाद आने वाले ब्लॉक्स हैं उनको हम डायरेक्टली ये वाला इनपुट वाला क्लॉक सिग्नल नहीं असाइन करते। हम हो सकता है आउटपुट उन एज अ क्लॉक उनको दे रहे हो किसी दूसरे फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट, जैसे इस केस में हमने बी यूज किया हुआ आउटपुट पे क्लॉक दे रहे हैं। ये जो अभी डिस्कशन हमने की है, इसमें हम देखें तो बी कम्प्लीमेंट को हमारे क्लॉक दे रहे हैं। तो ये जो काइंड ऑफ सर्किट्स हैं, दीज आर कॉल्ड एसिंक्रोनस सिस्टम्स या एसिंक्रोनस सर्किट्स। इस एसिंक्रोनस का मतलब है कि क्लॉक सिंक्रोनाइज्ड नहीं है। क्लॉक एज जब इसको मिलता है पहले वाले फ्लिप फ्लॉप को, तो लाजमी नहीं कि दूसरे वाले फ्लिप फ्लॉप को उस टाइम पे क्लॉक मिल रहा हो। ठीक है, उसको क्लॉक हो सकता है डिफरेंट टाइम पे मिल रहा हो। जैसे इस केस में अगर आप यहाँ पे देखें तो जो पहला जो फ्लिप फ्लॉप है जिसकी आउटपुट बी है, उसको क्लॉक एजेस मिलते हैं यहाँ पे, मतलब यही वाले हैं, एग्जैक्टली यही वाले एजेस हैं। लेकिन अगर मैं दूसरे फ्लिप फ्लॉप को देखता हूँ जिसकी आउटपुट ए है, ए को कब कब क्लॉक मिल रही है, इस टाइम इंस्टेंट पे, तो इसको जो क्लॉक मिलने का ड्यूरेशन है वो डिफरेंट है, क्लॉक मिलने की टाइमिंग डिफरेंट है। इस वजह से इनको हम कहते हैं कि दीज आर एसिंक्रोनस सर्किट्स। ठीक है, तो ये दूसरी कैटेगरी है काउंटर्स की, वो सिंक्रोनस काउंटर्स हैं। सिंक्रोनस काउंटर्स हैं, ठीक है। सिंक्रोनस काउंटर्स ऐसे काउंटर जिसके अंदर जितने भी ब्लॉक्स लगे हुए हैं, जितने भी फ्लिप फ्लॉप लगे हुए हैं, ऑल फ्लिप फ्लॉप्स हैव सेम क्लॉक। मतलब अगर एक क्लॉक सिग्नल है, हमारे पास सिस्टम क्लॉक है, तो वो सिस्टम क्लॉक हम सारे सिग्नल से देते हैं, तो उससे होता है कि सिंक्रोनाइजेशन बेटर हो जाती है। बना कैसे सकते हैं, अगर मैं वो एग्जांपल लेता हूँ काउंटर वाली, फॉर एग्जांपल 2 बिट का अगर मैं काउंटर डिजाइन करना चाह रहा हूँ, इफ वी हैव a and b two variables, तो लेट्स से वी वांट टू स्टार्ट इट फ्रॉम 0 0, हम चाहते हैं इसके बाद 0 1 हो जाए, इसके बाद ये 1 0 हो जाए, और उसके बाद ये डबल 1 हो जाए, और आगे ये इस तरह से चलता रहे। ठीक है, अब अगर मैं ये बनाना चाहता हूँ, अगेन इसका मतलब है 2 फ्लिप फ्लॉप मुझे चाहिए जिसकी आउटपुट्स होंगी। एक फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट ए हम कहते हैं, एक को हम कह देते हैं कि उसकी आउटपुट लेट्स से बी है, लेट्स से दिस आउटपुट इज बी, दिस आउटपुट इज ए एंड दिस आउटपुट इज लेट्स से बी। जेके के थ्रू भी बना सकते हैं, टी फ्लिप फ्लॉप के थ्रू भी बना सकते हैं। एक्चुअली जेके को भी अगर हम यहाँ पे भी यूज कर रहे हैं, तो इसमें जो हम रोल ले रहे हैं दोनों फ्लिप फ्लॉप्स का, वो टी की तरह है, क्योंकि हम इसमें जेके को यूज करते हैं नो चेंज स्टेट में या फिर टॉगल्स मोड में, 2 ही मोड्स हम यूज कर रहे हैं। तो खैर चलें, जो मेन डिफरेंस है वो यही है दोनों सिस्टम्स में, दिस इज सिंक्रोनस सिस्टम, सिंक्रोनस सर्किट है। क्लॉक सिग्नल हम दे रहे हैं दोनों डिवाइसेस को सेम क्लॉक दे दी हमने। अगर पहले ही क्लॉक एज मिलेगा उस टाइम इंस्टेंट पे, सेम टाइम इंस्टेंट पे दूसरे वाले ब्लॉक को भी क्लॉक सिग्नल मिलेगा, उसका जो इसका एक्सटेंड भी कर लो, आगे लेके जा सकते हैं। ओके, अब देखिए अगर काउंटिंग पैटर्न को मैं देखता हूँ, लेट्स जस्ट फोकस ऑन द फर्स्ट वेरिएबल, लेट्स से बी। बी को अगर आप ऑब्जर्व करें, ऐसे दिस इज क्लॉक इनपुट, तो जब भी क्लॉक पल्स आती है हर क्लॉक इनपुट के ऊपर
जब भी क्लॉक का राइजिंग आ जाता है तो बी की वैल्यू स्विच करती है। इफ इट इज इनिशियली जीरो तो ये जीरो से वन हो जाता है, फिर वन से जीरो हो जाता है, फिर जीरो से वन हो जाता है, तो ये आगे चलता रहता है इस तरह से, हर दफा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, हर दफा टॉगल करता है। तो अगर मैं इसको रिलेट करता हूँ अपने सर्किट के साथ, तो बी को मुझे क्या इनपुट देनी चाहिए? जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप है, दिस इज नंबर वन लेट्स से, एंड दिस इज नंबर टू। पहले फ्लिप फ्लॉप को क्या इनपुट देनी चाहिए जेके पे, ताकि वो हर दफा टॉगल करें? सर वन हाँ, वन एक वन दे ये देता हूँ। और के दोनों को वन वन। अगर मैं दोनों को वन वन रख देता हूँ, इसको भी वन कर दिया, इसको भी वन कर दिया, तो होगा क्या कि जब भी क्लॉक पल्स आएगी जेके पे वन वन मिलेगा, जेके पे जब वन वन मिलेगा तो ये इसकी आउटपुट टॉगल करेगी। बी अगर निचली जीरो है तो वन हो जाएगा, और अगर निचली वन है तो जीरो हो जाएगा, और ये रिपीट होता रहेगा। अच्छा, व्हाट अबाउट सेकंड फ्लिप फ्लॉप जिसकी आउटपुट ए है? ए एग्जैक्टली बी की तरह रेप्लीकेट नहीं हो रहा, ए की वैल्यूज डिपेंड कर रही है बी के ऊपर। यू कैन सी कि जब बी के दोनों पॉसिबल पैटर्न हो जाते हैं जीरो वन, तो फिर आउटपुट ए की टॉगल करती है। या इसको ऐसे अगर मैं कहूँ, इफ आई से कि लेट्स से ये पहली क्लॉक पल्स पे, ये सेकंड क्लॉक पल्स है, ये थर्ड क्लॉक पल्स है, और ये फोर्थ क्लॉक पल्स। अगर मैं ऐसे इस तरह से लिख लेता हूँ, तो होता क्या है कि सेकंड क्लॉक पल्स तक जो आउटपुट बी की होती है, अगर बी की आउटपुट वन है तो दिस रिजल्ट्स इन कंप्लीमेंटिंग द वैल्यू ऑफ ए टॉगल का जाता है, जीरो से वन हो जाता है। अगर बी वन हो तो ए की वैल्यू जीरो से वन हो जाती है। इसको दोबारा देखें, अगर मैं काउंटिंग को एक्सटेंड करता हूँ आगे, यही पॉइंट है हमारा इसमें समझने वाला है। जो इसकी समझ आ गई तो हम सर्किट बना लेंगे। अगर मैं काउंटिंग को एक्सटेंड करता हूँ, 2 बिट की काउंटर है, 3 के बाद क्या होगा? 0 1 2 3, 3 के बाद 12 0 हो जाना चाहिए, फिर 0 1 एंड सो ऑन। यस क्या? तो जो हाइपोथेसिस मैं ले रहा हूँ वो मैं ये ले रहा हूँ कि जब बी की वैल्यू 1 होती है किसी क्लॉक पल्स में, जैसे इस केस में मैंने कहा कि सेकंड क्लॉक पल्स जब आती है तो बी की वैल्यू 1 हो जाती है। जैसे ही सेकंड के बाद थर्ड क्लॉक पल्स आती है तो ए की वैल्यू टॉगल करती है। यही वाला पैटर्न दोबारा नीचे भी हो रहा है, देखें। फोर्थ क्लॉक पल्स में जब बी की वैल्यू 1 हो जाती है यहाँ पे, तो उससे नेक्स्ट क्लॉक साइकिल में, फिफ्थ क्लॉक साइकिल में, फिफ्थ जब क्लॉक आ जाता है तो ए की वैल्यू दोबारा टॉगल किया, 1 से सर 0 टॉगल कर टॉगल करिए, ठीक है। ए कब टॉगल करता है? जब बी की वैल्यू 1 होती है, राइट। सर वन जीरो। अच्छा देखें, बी की वैल्यू 1 होने का मतलब है कि इसका मतलब यहाँ पे जब 1 आता है तो ए टॉगल करता है। अब इसको मैं कैसे कनेक्ट कर सकता हूँ कि जब बी पे 1 आ जाए तो अगले साइकिल में ए की वैल्यू टॉगल कर जाए? सर जे और के को वन के हाँ, साथ बी के साथ कनेक्ट अगर कर मैं बी देंगे। के साथ लगा देता हूँ, गुड। अगर मैं इसी जे और के को कॉमन करता हूँ ऐसे, और इनको अटैच कर देता हूँ आउटपुट बी के साथ, ऐसे लगा दिया हमने। अब क्या होगा? जब भी बी की वैल्यू 1 होगी किसी क्लॉक साइकिल में, तो जैसे ही उसके बाद नेक्स्ट क्लॉक पल्स आएगी तो ए की वैल्यू टॉगल कर देगी। इसको हम वेरीफाई करते हैं कुछ बाइनरी इनपुट्स देके, ड्राई रन कर लेते हैं, उससे हमें ज़्यादा बेहतर समझ आ रही है। देखें, अगर फर्ज करें ऐसा सिस्टम है, इनिशियली दोनों की वैल्यू 0 0 है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, लेट्स से बी इज इनिशियली 0, ए इज इनिशियली 0। इधर नीचे लिख लेता हूँ ताकि ऊपर राशनल बने। अगर बी इनिशियली 0 है, ए भी इनिशियली 0 है, जो कि फर्स्ट स्टेट है, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ। पहली जब क्लॉक पल्स आएगी तो आउटपुट क्या होगी? ए को इनपुट पे क्या मिल रहा है? जो सेकंड फ्लिप फ्लॉप है उसकी जगह पे क्या जा रहा है? उसकी जगह पे बी जा रहा है। बी इज हम इनिशियली 0 अज्यूम कर रहे हैं। ए तो नो चेंज स्टेट पे रहेगा ना, यस सर। राइट। ए नो चेंज पे रहेगा, और जो बी फ्लिप फ्लॉप है उसको इनपुट पे जेके पे हमने 1 1 दिया हुआ है, तो बी टॉगल करेगा। अच्छा, दोनों ने एट द सेम टाइम टॉगल करना है, ऐसा नहीं है कि पहले बी चेंज करेगा आउटपुट फिर ए चेंज करेगा, ऐसा नहीं। क्योंकि दोनों को सेम क्लॉक मिल रही है सेम टाइम इंस्टेंट पे, तो दोनों इन पैरेलल स्विच करेंगे इफ दे नीड टू स्विच। सेम टाइम इंस्टेंट पे चेंजेस इफेक्ट होंगी, चेंजेस आउटपुट पे आएंगी। जैसे फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप को इनपुट पे 1 1 मिल रहा है जेके पे, तो इसकी वैल्यू 0 से 1 हो जाएगी। जो सेकंड फ्लिप फ्लॉप है उसको क्लॉक पल्स आने से पहले उसको इनपुट के ऊपर बी की वैल्यू मिल रही है। बी चूंकि इनिशियली 0 है तो इसका मतलब है सेकंड फ्लिप फ्लॉप को जेके पे 0 0 मिल रहा है, तो इसकी आउटपुट आती है 0 0 से 0 0 पे रहती है, ठीक है। नो चेंज, ये दिस बेसिकली ए फ्लिप फ्लॉप इज एट नो चेंज स्टेट। ये पहले आउटपुट होगी। हम यहाँ से चलते हुए इधर आ गए, 0 0 से 0 1 पे आ गए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? आगे चलें। सर ये 0
0 से 1 जब आए हैं तो सर इसकी वैल्यू नहीं चेंज होगी, इधर तो बता दें सर। देखिए इसको दोबारा बताता हूँ मैं। अगर मैं इनिशियली दोनों पर 0 0 ज्यूम कर रहा हूँ, दिस इज द काउंटर स्टेट जो कि क्लॉक पल्स आने से पहले है, ठीक है। अच्छा, जब ये 0 0 दिया हुआ हमने, इसका मतलब है कि यहाँ पे मैं 0 ज्यूम कर रहा हूँ, इधर मैं 0 ज्यूम कर रहा हूँ। अब जो बी वाला 0 है, इसकी एजम्पशन होने का मतलब ये है कि जे के भी ऊपर भी 0 आ रहा है, के के ऊपर भी 0 आ रहा है। ये अब क्लॉक पल्स आने से पहले की बात है, अभी तक क्लॉक अप्लाई नहीं हुई, हमने क्लॉक हमने अभी तक अप्लाई नहीं की, ठीक है। क्लॉक आज अभी तक आया नहीं है। अगर मैं दोनों को 0 0 ज्यूम करूँ तो व्हाट हैपेंस इज कि जो बी को हमने 0 ज्यूम किया हुआ है, इस 0 को इसका मतलब है कि हम अप्लाई कर रहे हैं सेकंड फ्लिप फ्लॉप को जेके की इनपुट के ऊपर। जो सेकंड फ्लिप फ्लॉप को जेके की इनपुट पे जा रहा है, वो दोनों इनपुट 0 0 जा रही है। इसका मतलब है कि सेकंड फ्लिप फ्लॉप तो रहेगी नो चेंज स्टेट में। जेके यस सर। जेके के टेबल लिख दूं, बल्कि जरूरत नहीं है। दो ही हम कंडीशन यूज कर रहे हैं। जेके अगर 0 0 है तो नो चेंज होता है 0, अगर जेके को मैं 1 1 कर देता हूँ तो वो टॉगल करता है, ठीक है। तो बी 0 होने की वजह से सेकंड फ्लिप फ्लॉप को जेके के ऊपर दोनों 0 मिलते हैं। तो जैसे क्लॉक पल्स आती है, इसकी वैल्यू अनचेंज आती है 0, हम अज्यूम किया हुआ ये रहता है 0। सिमिलरली बी जो है, उसको इनपुट पे हमने क्या दिया हुआ है, जेके के ऊपर 1 दिया हुआ है, तो वो आउटपुट उसकी टॉगल करती है, वो 0 से क्या हो जाता है 1, ठीक है। आप समझ आएगी बात की सर ये क्लॉक क्या? क्लॉक मिलने के बाद इसकी हाँ, क्लॉक मिलने के वैल्यू बाद 1 हो क्लॉक गई है। मिलने के बाद क्लॉक मिलने के बाद ए 0 ही रहा है, बी की वैल्यू 0 से 1 हो गई है, बी टॉगल कर गया, ठीक है। बी टॉगल कर गया। ए नो चेंज पे रहा है। ए नो चेंज पे क्यों रहा है? क्योंकि क्लॉक मिलने से पहले बी की वैल्यू 0 दे रहा था हम, तो इसको सेकंड इनपुट पे 0 0 मिल रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया जी? यस सर। सर जब ये बी जब टॉगल करेगा जी 0 से जब 1 होगा, तो वो जो आउटपुट होगी वो जब जेके को जाएगी तो वो 1 नहीं होगा ए फिर। हाँ, ये एक्चुअली इसी बात को मैं बार बार बता रहा था क्लियर करने के लिए कि ऐसा नहीं है। दोनों जो फ्लिप फ्लॉप्स ट्रांजिशन करते हैं, वो जिस जिस एज के ऊपर बी की वैल्यू 0 से 1 हुई है, उसी एज के ऊपर ए की वैल्यू, ए को भी क्लॉक पल्स मिल गई है। तो इसको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। सेम एज के ऊपर जिस एज पे बी ने स्विच किया है, उसी एज के ऊपर ए की वैल्यू नो चेंज स्टेट पे हो गई है। मतलब सेम क्लॉक मिली दोनों को। ऑल द बी 0 से 1 हो गया, लेकिन वो बी 0 से जो 1 हुआ है वो नेक्स्ट क्लॉक पल्स पे यूटिलाइज होगा, नेक्स्ट क्लॉक एज के ऊपर, ठीक है। ओके सर। ठीक है, मतलब जो ए की वैल्यू स्विच हो रही है, वो क्लॉक पल्स से पहले जो इनपुट थी बी की, उस पर डिपेंड कर रही है। ये मैंने डेलिबरेटली इस पे टाइम लगाया है ताकि ये क्लियर हो जाए पॉइंट, ठीक है। ओके, ये तुम्हारा सिस्टम बन जाएगा 2 बिट्स वाला। इसको एक कम्बिनेशन हम और देते हैं वेरीफाई करने के लिए। व्हाट इफ वी अज्यूम के इनिशियली बी की वैल्यू 1 है, फिर क्या होगा? मतलब सर वो जे के की की बात जो करो। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस टॉगल कम्बिनेशन। कर अगर इनिशियली बी इज 1 एंड इनिशियली ए इज लेट से 0, अब क्या होगा? बी अगर मैं इनिशियली 1 अज्यूम कर रहा हूँ, बेसिकली मैं सेकंड जब क्लॉक पल्स मिलती है उसकी बात कर रहा हूँ। बी इफ बी इज इनिशियली 1, इसका मतलब है सेकंड फ्लिप फ्लॉप को जेके पे क्या मिल रहा है? 1 1 मिल रहा है, ठीक है। सेकंड सर। फ्लिप फ्लॉप नंबर 2 को भी जेके पे 1 1 मिल रहा है, और फ्लिप फ्लॉप नंबर 1 को तो ऑलरेडी जेके के ऊपर 1 1 मिल रहा है। तो अब होगा क्या? ए और बी दोनों टॉगल करेंगे, ठीक है। दोनों यस सर। दोनों टॉगल करेंगे तो क्या होगा? बी जो हमने 1 अज्यूम किया हुआ है, ये चेंज होकर क्या हो जाएगा? 0। ए जो हमने 0 किया हुआ है, ये चेंज होकर क्या हो जाएगा? 1। तो ये हम यहाँ से फाइन। आ जाएंगे, ठीक है। 1 0 स्टेट पे आ गए, तो ये आगे इस तरह चलता रहेगा, राइट। समझ आ गई बात की? तो ये हमारा यस 2 बिट सर। काउंटर है, 2 बिट का सिंक्रोनस काउंटर है। सिंक्रोनस काउंटर का मतलब है कि दोनों को सेम क्लॉक मिल रही है, ओके। व्हाट अबाउट इफ आई जनरलाइज इट टू लेट्स से 3 बिट या 4 बिट? आगे लेके जाते हैं हम इसको। 3 बिट की काउंटर के सिस्टम में क्या चेंजेस करनी पड़ेंगी? सर
एक है ना सर वो थर्ड फ्लिप फ्लॉप के जेके के साथ कनेक्ट हो जाएगा। एक तो ये है कि हमें एक फ्लिप फ्लॉप और चाहिए, ठीक है। मैं अगर ओके इसको ऐसे बताता हूँ, मुझे जस्ट थोड़ी सी जो मैंने चेंजेस किए इनको मैं रिमूव कर लूँ और इनको मैं नाम भी थोड़े से अप्रोप्रिएट दे लेता हूँ ताकि वो कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक है। ओके वी हैव 3, इसका मतलब 3 फ्लिप फ्लॉप चाहिए, 3 बिट का काउंटर है। अगर तीसरे फ्लिप फ्लॉप को मैं यहाँ पे अटैच करता हूँ, लेट्स से दिस इज आवर थर्ड फ्लिप फ्लॉप, इसकी भी 2 इनपुट्स हैं जे एंड के। जे और के को मैंने आपस में कॉमन किया हुआ और एक क्लॉक है इसके साथ भी अटैच की हमने और इसी तरह से लेट से वो इधर भी लगा दिया हमने, सेम क्लॉक लगा दी। अच्छा ये 3 आउटपुट्स होगी हमारे पास, 3 आउटपुट्स हैं, इनको आप नाम उसी तरह से दे लो या आप नाम कोई अगर डिफरेंट लिखते हो, लेट्स से दिस इज Q0, दिस इज Q1, दिस इज Q2, ठीक है। तो 3 आउटपुट्स हैं। तीसरी अब जो फ्लिप फ्लॉप है जिसकी हम आउटपुट को Q2 कह रहे हैं, दिस इज फ्लिप फ्लॉप नंबर 3। इसकी इनपुट पे क्या दें ताकि सीक्वेंस में काउंटिंग चलती रहे जैसे हमने प्रीवियसली अचीव की है। थर्ड फ्लिप फ्लॉप को मैं इनपुट पे क्या दूंगा जेके पे? सर क्यू देंगे। Q1 की आउटपुट Q1 होनी चाहिए या Q0 होनी चाहिए या दोनों होनी चाहिए? सर Q1। देखिए इसको मैं ऐसे समझाता हूँ, मैं बाइनरी का काउंटिंग लिखता हूँ, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4, आगे चलते हैं 5, 6 एंड लेट्स से 7 और फाइनली 7 के बाद अगेन 0 आता है। अच्छा दिस इज Q2, Q1 एंड Q0, ये 3 वो हमारे वेरिएबल्स हैं। अच्छा इसके अंदर अगर आप ऑब्जर्व करें यू कैन सी कि Q2 की वैल्यू नॉट चेंज है यहाँ तक। कब स्विच करती है 0 से 1 कब जाता है वो? जब Q1 और Q0 बनते हैं। जब पिछले दोनों 1 है, 1 जब पिछले दोनों 1 है तो इसकी आउटपुट टॉगल करती है। यहाँ पे दोबारा देखें, यहाँ पे दोबारा टॉगल हुआ है, इधर पिछली दोनों इनपुट्स 1 है, दोनों इनपुट्स 1 होंगी तो आउटपुट टॉगल करेगी, अदरवाइज आउटपुट सेम है। Q2 इज रिमेन्स द सेम। Q2 कब स्विच करता है? जब प्रीवियस क्लॉक पल्स में दोनों प्रीवियस इनपुट्स 1 हो। फिर होगा इसका क्या मतलब होगा? मुझे एक Q1 भी चाहिए, एक मुझे Q0 भी चाहिए। इन दोनों को मैंने उठाया, इन दोनों को एंड गेट लगा हाँ दिया। गुड, इन दोनों को एंड किया और अटैच कर दिया थर्ड फ्लिप फ्लॉप की इनपुट के साथ। अब क्या होगा जब Q0 और Q1 किसी प्रीवियस क्लॉक पल्स में जब ये दोनों 1 होंगे तो थर्ड फ्लिप फ्लॉप को इनपुट के ऊपर 1 1 मिलेगा, तो वो अगली क्लॉक पल्स में वो टॉगल कर देगी, ठीक है। 4 बिट के काउंटर में क्या डिफरेंस होगा? 4 बिट के काउंटर में क्या डिफरेंस होगा अगर इसको और आगे लेके जाना हो? सर फिर हमें एक ये हमें 3 चाहिए होगी, Q1 Q0 Q1 Q3 तीनों का एंड गेट चाहिए होता है। मुझे अगर जिसको मैं लेके जाता हूँ अगर चौथे ब्लॉक पे लेके जाता हूँ तो आइडिया ये है कि लेट्स से दिस इज आवर फोर्थ ब्लॉक, इसके आउटपुट को मैं कहता हूँ लेट्स से दिस इज Q3, इसकी भी 2 इनपुट्स जे और के को हमने उसी तरह से कॉमन किया और एक क्लॉक पल्स अटैच कर ली मैंने जैसे प्रीवियस अटैच हुई थी, ठीक है। तो इसकी जो जेके पे इनपुट जाने चाहिए, इसको अब जो हम एंड गेट देंगे वो किस किस का होना चाहिए? सर Q0 Q1 और Q2 का होना चाहिए। तीनों का, राइट, तीनों का। तो तीनों के एंड गेट में कैसे अचीव कर सकता हूँ? एक तो मेरे पास Q2 अवेलेबल है, जो पिछली 2 आउटपुट्स हैं उनका एंड गेट मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, उसको मैं यहीं से उठा लेता हूँ और यहाँ पे इसको एंड करता हूँ और इधर अटैच कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो ऑलरेडी आ रहा है ना, वी हैव दिस आउटपुट एज Q1 एंड Q0, ये तो ऑलरेडी है इस पॉइंट के ऊपर जो फ्लो कर रही है, ठीक है। पहले दोनों का एंड गेट ऑलरेडी मेरे पास अवेलेबल है, उसके साथ मैं तीसरा एंड ये कर लेता हूँ Q2। तीनों आउटपुट्स को मैं एंड कर लिया,
अब ये आउटपुट Q3 तब स्विच करेगी जब Q0, 1, 2 तीनों की वैल्यू 1 होगी। ये 4 बिट का काउंटर हमारा बन जाएगा। ठीक हो गया, क्लियर है? यस सर। सर और राइट, चले अच्छा, इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए मैं अब एक सर्किट ऐसा डिजाइन करने लगा हूँ जो कि काउंटिंग अगर आप करवाना चाह रहे हैं, काउंटर्स का सर्किट आप बनाना चाह रहे हैं कि जो किसी यूजर बेस्ड इनपुट पे कंट्रोल स्विच करे। ठीक है, इसको मैं कहता हूँ कि